फ्राइडे रात को यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए हुए सभी टैरिफ्स को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया और ये बोला कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास जिस कानून के तहत उन्होंने ये टैरिफ लगाए ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनली पावर ही नहीं है। वो पावर कांग्रेस यानी कि उनकी पार्लियामेंट के पास है। तो आइए जानते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि इसके इमीडिएटली बाद डोनाल्ड ट्रंप ने करी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई जो एग्जिस्टिंग टैरिफ्स हैं वो भी कहीं नहीं जा रहे, उसके ऊपर से मैं 10% और लगाऊंगा। और अगले दिन उसी 10% टैरिफ को 15% कर दिया। तो आइए जानते हैं कि एग्जैक्टली दुनिया भर के सभी देशों पर अब क्या टैरिफ होगा और भारत पर एग्जैक्टली इसका क्या इम्पैक्ट है और क्या अब जो फाइनल सिचुएशन निकल कर आई है वो क्या है। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बोलनी, कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। वो गुस्से में आके या एक्साइट होकर जो भी स्पीचेस दे देते हैं वो एक तरफ, और जो एनालिसिस उसके बाद यूएस के इकोनॉमिस्ट ने किया है सिचुएशन का, या व्हाइट हाउस की तरफ से भी अलग अलग तरफ जौन सी क्लियरेंस आई है इस इशू को लेकर, उसी सब डेटा को सोर्स मानते हुए मैं आपको क्या कहते हैं इस बात के लिए आश्वासित करना चाहता हूं कि पिछले टैरिफ तो हट गए, क्योंकि यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली ये बोला है कि उस कानून के तहत वो पावर ही नहीं थी डोनाल्ड ट्रंप के पास, तो वो टैरिफ जौन से हैं वो वहां पे नहीं रह सकते। सवाल ये है कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ जौन से लगे थे पहले 25% 50% भारत पर, वो टैरिफ से पहले भी यूएस कुछ टैरिफ भारत पर लगाता था जब डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे, जब सिचुएशन सब नॉर्मल थी। जी हाँ, बिल्कुल लगाता था। तो वो 3.5% टैरिफ जौन से हैं वो रहेंगे। उसके ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने जौन सा 10% टैरिफ लगाया वो एक नए कानून का इस्तेमाल करके लगाया है, जो 1971 का कानून है, जो उनको 150 दिन के लिए टेम्पररी ये टैरिफ लगाने की परमिशन देता है। तो 10% टैरिफ जो उन्होंने उसके ऊपर लगाया है वो मिलाकर ये 13.5% होना चाहिए था, पर अभी कल ही रात को उन्होंने इसको 15% कर दिया। जो मैक्सिमम लिमिट ये कानून उनको अलाउ करता है वो भी इतनी ही है, 15%। तो 15% प्लस जो ऑलरेडी हमेशा से चलता आ रहा 3.5% था, मिलाकर भारत पर एग्जैक्टली 18.5% का टैरिफ जो है वो लगना चाहिए।